नमस्कार। काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन ऐसा घटना घटा है जिस पे अपने विचार तो व्यक्त करना ही पड़ेगा। यह घटना 2 अक्टूबर की है। देवरिया में यह घटना घटी है। देवरिया के लेहड़ा गांव है, वहीं पे एक घटना घटी है। यह घटना ज़मीनी विवाद से संबंधित है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि एक ज़मीन थी, एक ब्राह्मण परिवार की ज़मीन थी, जिसके एक भाई का वहाँ के एक दबंग व्यक्ति जो जिला पंचायत सदस्य रहे हैं, उन प्रेमचंद यादव, उनके द्वारा यह ज़मीन लिखवा ली गई थी। यानी कहना यह है कि वहाँ पे ये कहा गया है कि वो इनके भाई जो ज़मीन लिखवाए हैं, जिससे विवाद है, यानी सत्य प्रकाश दुबे के भाई ज्ञान प्रकाश दुबे को ये अपने यहाँ रखते थे, अपने यहाँ खिलाते थे और उनकी 10 बीघे ज़मीन खरीद लिए थे। ये सही है कि उनके ज़मीन लिखवा लिए, लेकिन अब ये सोचिए कि जिस व्यक्ति के पास 10 बीघे ज़मीन है, वो अपनी ज़मीन भी बेच दिया और दूसरे के घर जाके रह भी रहा है। ऐसा क्या बात है कि जिसके पास 10 बीघा ज़मीन है और अपना ज़मीन उसी को बेचा, उसी के घर जाके रह रहा है? ज़मीन के विवाद का कारण कुछ और है। किसी भी भाई के ज़मीन को दूसरा व्यक्ति लिखवा रहा है बिना उसके जाने पहचाने, बिना उसकी सहमत थे, तो ये तो गलत है। अब ज़मीन निकला ज्ञान प्रकाश की ज़मीन प्रेमचंद यादव ने ले लिया है। इसी बीच में 2 अक्टूबर के दिन सत्य प्रकाश दुबे के दरवाजे के सामने प्रेमचंद यादव की हत्या कर दी जाती है और यह स्पष्ट नहीं होता है कि हत्या किसने किया। हालांकि प्रशासन जांच पड़ताल कर रहा है, हत्या हो गई है, बहुत दुखद घटना है। लेकिन उनकी हत्या को सुनने के बाद सामूहिक रूप से बड़ी संख्या में लोग, जैसा बताया जा रहा है कि जाके उनके परिवार को, सारे सदस्यों को मार दिया जो वहाँ उपलब्ध थे। यानी सत्य प्रकाश दुबे, उनकी पत्नी, उनकी 2 बेटियां, एक 8 वर्ष का बेटा था, उसको भी मार दिया। सबको जान से मार दिया गया। लेकिन उसमें एक छोटा बेटा सत्य प्रकाश का, जो हत्यारों ने उसको मरा हुआ जान के छोड़ दिया था, लेकिन उसकी सांस चल रही थी, उसके वीडियो भी देखने को मिले, लेकिन उसका पैर हिल रहा था, उसकी हाथें हिल रहा था, लेकिन वहाँ पे वीडियो बन रहा था। तब उसको चिकित्सा के लिए ले गया। सोचिए कि पहले वीडियो बनाया जा रहा था, यानी कि वीडियो बनाने वाला एक व्यक्ति होगा या वहाँ प्रशासन के लोग 1-2 लोग गए होंगे। यह देखा जाए तो अगर इसकी जांच होगी तो कई एंगल में जांच होगा, कई मामले सामने आ रहे हैं कि आखिर में इसमें क्या मुख्य बातें थी। अब जो है उस परिवार के सारे लोग चले गए। यह चीज़ें कहीं ना कहीं दूरगामी विभत्स परिणाम की ओर संकेत करता है। मैं प्रदेश सरकार से भी निवेदन करूंगा कि ऐसे मामले 25-30 वर्षों से चल रहे हैं। कुछ लोग जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे कमज़ोर सवर्णों को, उसकी ज़मीन को हड़प रहे हैं, उनको दबाने का प्रयास कर रहे हैं। मरता क्या नहीं करता। प्रेमचंद यादव बहुत अच्छे आदमी थे, मैं गलत नहीं कहूँगा, लेकिन आप सोचिए कि उन्होंने
सत्य प्रकाश दुबे की भाई की जमीन लिखवा लिया, जिसका नाम ज्ञान प्रकाश दुबे था, और ज्ञान प्रकाश दुबे को अपने यहाँ रखता भी था। जिसकी 10 बीघे जमीन है वो दूसरे के घर पे जाकर रह रहा है। वो बहुत अच्छे इंसान थे, तो उनको तो ये भी कहना चाहिए कि तू भैया अपना घर बना लो, अपना घर बसा लो। एक चीज अभी नहीं समझ में आया, ज्ञान प्रकाश दुबे ने जो जमीन बेचा, उस जमीन का पैसा कहाँ गया, वो कितने रुपए की जमीन बिकी थी, अब तक मीडिया ने नहीं सामने लाया। आखिर में 10 बीघे जमीन बिकी थी, तो 10 बीघे जमीन का पैसा लिए थे, तो पैसा क्या किए? पता चला कि वो जमीन वो बेच के उन्हीं के घर रह रहे हैं, खा रहे हैं। हत्या के समय पता चला कि वो कहीं गुजरात में जाके नौकरी कर रहे हैं। एक भाई की जमीन लिखवा लिए और एक भाई का पूरा परिवार खत्म कर दिए। वो बहुत अच्छे आदमी थे, और उन्हीं का ड्राइवर कोई मिश्रा जी हैं, जिनको पुलिस ने पकड़ा है। उनको गिरफ्तार कर लिया गया है कि उन्होंने ही सत्य प्रकाश दुबे की हत्या की है, उनके परिवार के लोगों के ऊपर गोली चलाया है। अब यह मामला देखिए कि कितना बड़ा षड्यंत्र है। एक भाई की जमीन लिखवाई गई, एक भाई के पूरे परिवार को मार दिया गया, और एक परिवार से हत्या भी कराई गई, वो तीनों परिवार चला गया। यह समाज को सोचना पड़ेगा कि कोई साधारण आदमी जिला पंचायत सदस्य नहीं हो सकता है। कोई साधारण आदमी नहीं जिला पंचायत सदस्य होता। अगर प्रेमचंद की हत्या हो गई थी तो वहां के लोगों को कानून अपने हाथ में लेने की क्या जरूरत थी? यानी कि कानून का कोई भय नहीं था, सरकार का कोई भय नहीं था। जहां अपराधी उत्तर प्रदेश को छोड़कर भाग गए हैं, उस उत्तर प्रदेश में अभी ऐसी घटनाएं हो रही है, यानी लोगों के मन में भय नहीं है, सरकार के प्रति, कानून के प्रति सम्मान नहीं है। यह साधारण बातें नहीं है। तरह तरह के लोग सांत्वना दे रहे हैं, तरह तरह के लोग ये बातें कर रहे हैं, लेकिन यह सरकार को भी सोचना चाहिए कि सरकार और संविधान और कानून का भय वहां के लोगों में नहीं है। वो कानून अपने हाथ में लिए। अगर उस परिवार ने हत्या किया था तो उनको कानून के हवाले करना चाहिए था, लेकिन नहीं, स्वयं ही कानून के रखवाले बन गए हैं और स्वयं दंड देना चाहते हैं। तो ये भविष्य के संकेत अच्छे नहीं हैं। ऐसे ही जगह जगह ऐसे ही नरसंहार होने लगेंगे। जो ताकतवर होगा नरसंहार करेगा। कानून में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जितने लोग मरे हैं उनके हत्यारों को तुरंत कोई निदान बन जाएगा। 20 साल 25 साल केस चलेगा और उसके बाद फिर वो छूट जाएंगे। उसकी जांच रिपोर्ट आएगी, गवाह आएंगे, कोई गवाही देने वाला नहीं होगा भी तो मामला रफा दफा हो जाएगा। हजारों लाखों केस ऐसे हैं जिसका निस्तारण नहीं हो पाता है। लेकिन यह साजिश तो है ही है भूमाफियाओं की। कोई साधारण आदमी जिला पंचायत सदस्य नहीं हो सकता है। अरे वो मेंबर ही तो लड़ नहीं पाता है। नॉर्मली आदमी जीविकोपार्जन के लिए मर रहा है। ऐसे में सरकारी भूमाफियाओं को ध्यान देना होगा कि इनके पास अकूत संपत्ति कहां से आई। ये कितनी बार इनकम टैक्स भरे हैं, साल में कितनी बार इनकम टैक्स भरे हैं। क्या ये भी दूध बेचकर और गोबर बेचकर ही